Hello, my dear children. Welcome to part 2 of this story. So let's quickly revise part 1. Part 1 में हमने देखा था कि जो जैक है, ठीक है, उसकी मदर जो है उसको बहुत ही स्पेशल एक आर्ट आता था कि वो पेपर से क्या बनाती थी, पेपर से टॉयस बनाती थी और उसमें वो अपनी ब्रेथ डालती थी, अपनी जान फूंक देती थी उसमें, ठीक है। तो वो जो टॉयस वो बनाते थे वो बिल्कुल वो लिविंग एनिमल्स की तरह बिहेव करते थे। और जो बच्चा जो था, जब वो छोटा था, उसकी माँ के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था उसका, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका रिलेशनशिप उसकी माँ के साथ काफ़ी अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेटेड हमेशा फील करता है, अपनी माँ को अवॉइड करना शुरू कर देता है। और जब वो हाई स्कूल में होता है अपने डैड से पूछता है, उन इंसिडेंट्स के बारे में पूछता है जब उसके डैड किस तरीके से उसकी माँ से मिले थे और क्यों उन्होंने उसकी माँ को पसंद किया। ये सारी बातें वो अपने डैड से पूछता है, उसके डैड उसको बताते हैं, सारी चीज़ें नरेट करते हैं। और ईयर ऑफ टाइगर, यानी मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ कैलेंडर जो होता है उस दिन जो होता है इसका जन्म होता है, जैक का जन्म होता है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर इन द स्टोरी. At my request, mom also made a goat, a deer, and a water buffalo out of wrapping paper. They would run around the living room while Lahu chased after them growling. तो इसकी माँ के रिक्वेस्ट पे, इसके जैक के रिक्वेस्ट पे इसकी माँ जो है उनके लिए गोट, डियर, वाटर बफेलो, ये सारी चीज़ें किससे बनाती थी? रैपिंग पेपर से। और ये जानवर जो थे ना, इनको कौन चेस करता था? इन एनिमल्स को लाहू थोड़ा सा नॉटी टाइप का था और वो इन जानवरों को ट्रेस करता था, ग्रॉल करता था, उनको दौड़ाता था, ग्रॉल करके उनके पीछे दौड़ता था ये। व्हेन ही कॉट देम ही वुड प्रेस डाउन इनटू द एयर और वेंट आउट ऑफ देम एंड दे बिकेम जस्ट फ्लैट फोल्डेड अप पीसेस ऑफ पेपर। तो क्या करता था वो? उनको चेस करता था और जब उनको पकड़ लेता था ना तो उनको बिल्कुल तब तक उनको दबाए रखता था जब तक कि सारा एयर उन जानवरों में से निकल नहीं जाता था। और फिर वो क्या बन जाते थे? सिर्फ फ्लैट फोल्डेड पीसेस ऑफ पेपर बन के रह जाते थे। तो अब ये लड़का क्या करता था, जैक क्या करता था? आई वुड देन हैव टू ब्लो इनटू देम टू रीइंफ्लेट देम सो दैट दे कुड रन अराउंड सम मोर। और जैक जो है फिर जाके उन जानवरों में जो अब से पीस ऑफ पेपर बन के रह गए हैं तो उन पे ये हवा भरता था, रीइंफ्लेट करता था ताकि वो थोड़ा और घूम सके, मूव कर सके। समटाइम द एनिमल गॉट इनटू ट्रबल। वंस द वाटर बफेलो जंप्ड इनटू अ डिश ऑफ सोया सॉस ऑन द टेबल एट डिनर। तो एक बार की बात है, ऐसा नहीं कि ये जानवर हमेशा ही मतलब इस तरह मस्ती करते थे कि भाई ट्रबल में भी आ जाते हैं। ये क्या होता है कि एक बार जो वाटर बफेलो जो उसकी मदर ने बनाया था तो वो जंप करता है सोया सॉस के डिश में जो कि रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे, डिनर टेबल पे रखा हुआ था। और क्यों जंप करता है? क्योंकि ही वांटेड टू वैलो लाइक ए रियल वाटर बफेलो। आपने देखा होगा बफेलोस को, उनके अगर आप मूवमेंट्स को देखोगे तो पानी में घुस के कीचड़ में, पानी में, इन सब जगहों पे घुस के वो क्या करते हैं? लोटते हैं ऊपर नीचे और आगे पीछे लोटते हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको शायद उनको वैसा करने से ठंडक मिलती है, जो भी चीज़ें हैं। तो उसी तरह से वाटर बफेलो की तरह वो एक्ट कर रहा था। आई पिक्ड हिम आउट क्विकली बट द कैपिलरी एक्शन हैड ऑलरेडी पुल्ड द डार्क लिक्विड हाई अप इनटू हिज लेग्स। तो यहाँ पे कैपिलरी जो शब्द यूज़ किया है दैट इज़ ए बायोलॉजिकल टर्म एंड इट इज़ बेसिकली ए ब्लड वेसल होता है कैपिलरी, बहुत ही पतला सा ब्लड वेसल होता है। और ये कह रहा है कि जैसे कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर जाता है ना, वो कैपिलरीज एक्शन के को ध्यान में रखते हुए कहा कि उसी तरह से पानी जो है पूरी धीरे धीरे करके वो उसके लेग तक पहुंच चुका था। उसके लेग को उसने पूरी तरह से भिगा दिया था, ठीक है। वो लिक्विड उसके लेग तक पहुंच चुका था। ये क्विकली उसको निकालता है लेकिन तब तक पानी पहुंच जाता है उसके लेग तक। द सॉस सॉफ्टेन लेग्स वुड नॉट होल्ड हिम अप एंड ही कोलैप्स ऑन द टेबल। अब जो सॉस से भीगा हुआ जो लेग था, जो सॉफ्ट हो चुका था बिल्कुल, वो अब उसको खड़ा नहीं रख पा रहा था, वो लेग से खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो टेबल पे गिर जाता है। आई ड्राइड हिम आउट इन द सन बट हिज लेग्स बिकम क्रूक्ड आफ्टर दैट एंड ही रैन अराउंड विद अ लैम्प। तो इसने क्या किया कि इस लड़के ने उसको धूप में सुखाया, लेकिन तब तक में उसका जो लेग वो क्रूक हो चुका था, काफ़ी डिस्टॉर्टेड टाइप से हो चुका था और वो रन तो कर पाया था पर लंगड़ा के लिम्प लेके वो चल रहा था। मॉम eventually wrapped his legs in saran wrap so that he could wallow to his heart's content, just not in soya sauce. तो मॉम ने इसका अल्टरनेटिव खोजा और इसको रैप किया सैरन रैप में, ताकि वो अपने जी भर के जितना उसको जी चाहे ना वो उसमें वैलो करे, उसमें उल्टे पलटे जितना मन करे और सोया सॉस में ना गिरे फिर दोबारा से।
ऑल्सो लाहू लाइक टू ट्रबल स्पैरोज व्हेन ही एंड आई प्लेड इन द बैकयार्ड। तो लाहू का एक और आदत था, उसको स्पैरोज को परेशान करना। स्पैरोज यानी चिड़िया, और ये चिड़िया रियल वाली चिड़ियों की बात कर रहे हैं हम। उसको परेशान करना बहुत पसंद था। तो जब ये लोग बैकयार्ड में खेलते थे ना, तो ये क्या करता था, उन चिड़ियों को चेस करता था, परेशान करता था। बट वन टाइम ए कॉर्नर बर्ड हिट बैक इन डिस्परेशन। तो एक बार की बात है, वो चिड़ियों को परेशान करता, तो एक कॉर्नर बर्ड, एक बर्ड जो कॉर्नर में बैठी हुई थी, उसने क्या किया कि उसको आके हिट करती है, ठीक है, अपने बीक से हिट करती है डिस्परेशन में, गुस्से में, बहुत डिस्परेट होती थी, रोज रोज का वही चीज़ वो करता था उन बर्ड्स के साथ। ही विम्पर्ड एंड विल्स्ड एज आई हेल्ड हिम। तो ये क्या करता है, ये एक लो मोर्निंग साउंड निकालता है, विम्पर्ड में थोड़ा सा रोने जैसा साउंड निकालता है थोड़ा सा, और जैसे वो बच्चा उसको उठाता है, इस तरह का वो एक्शन शो करता है। ही अवॉइडेड बर्ड्स आफ्टर दैट। और उस दिन के बाद से उसने बर्ड्स को छेड़ना बंद कर दिया और उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया। And then one day I saw a TV documentary about shark and asked mom for one of my own. She made the shark, but he flapped about ऑन द टेबल अनहैप्पली। तो एक बार इसने टीवी डॉक्यूमेंट्री में जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है एनिमल्स के बारे में या जो भी चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पे उसने शार्क देखा और उसको अपनी क्यूरियोसिटी उसने अपनी मॉम से कहा कि मॉम मेरे लिए भी एक शार्क बना दीजिए। तो उसकी मॉम ने ऑब्वियसली उसके लिए एक शार्क बनाया, पर जो शार्क जो बनाया ना, तो शार्क अनहैप्पी था। क्यों था? बिकॉज इट वॉज नॉट इन इज नेचुरल हैबिटेट। अब शार्क को तो पानी में रहने की आदत थी, पर वहाँ उसको टेबल पर रख दिया जाता है तो वो फ्लैप करता है अपनी विंग्स को, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। आई फिल द सिंक विथ वाटर एंड पुट हिम इन। अब ये बच्चा समझ जाता है कि ये शार्क जो है अनहैप्पी किस कारण से है, तो सिंक में पानी भरता है, उसमें इसको डाल देता है। ही स्वैम अराउंड एंड अराउंड हैप्पली। ऑब्वियसली ये नेचुरल हैबिटेट में पहुंच चुका है, वो शार्क खुश हो जाता है और खुशी में इधर उधर स्विम करता है। However, after a while he became soggy and translucent and slowly sank to the bottom, the folds coming undone। तो लेकिन कितनी देर तक पेपर का एनिमल रहेगा पानी के अंदर, है ना? थोड़ी देर बाद वो सॉगी हो जाता है, पूरा भीग जाता है ना पानी से, और ट्रांसलूसेंट हो जाता है। भीगने की वजह से वो ट्रांसलूसेंट टाइप का हो जाता है, और धीरे धीरे पानी पूरी तरह से उसके पूरे पेपर में पूरा भर जाता है पानी, तो वो नीचे सैंक कर जाता है टू द बॉटम, द फोल्ड्स कमिंग अंडर। और फोल्ड्स के जो पेपर फोल्डिंग जिस तरह से बना हुआ था वो पूरे खुल जाते हैं। आई रीच्ड टू रेस्क्यू हिम एंड ऑल आई एंडेड अप विथ वाज ए वेट पीस ऑफ पेपर। तो ये दौड़ के जाता है उसको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन उसके हाथ में क्या आता है? सिर्फ गीले कागज, ठीक है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। मॉम मेड ए न्यू शार्क फॉर मी, दिस टाइम आउट ऑफ टिन फॉयल। द शार्क लिव्ड हैप्पीली इन ए लार्ज गोल्ड फिश बॉल। इस बार तो मॉम कितनी लविंग थी ना उसकी, तो दो शार्क उसने फिर से बनाए, लेकिन इस बार बनाए किससे? टिन फॉयल से शार्क बनाती है, और अब उसको डाल देती है गोल्ड फिश बॉल में। तो टिन का जो शार्क होता है वो पानी में नहीं गलेगा, तो इस कारण से वो गोल्ड फिश बॉल में उसको डाल देती है। लाहू एंड आई लाइक टू सिट नेक्स्ट टू द बॉल टू वॉच द टिन फॉयल शार्क चेसिंग द गोल्ड फिश। अब ये लाहू और जो लड़का है जैक है, ये बैठ जाते थे शार्क टैंक गोल्ड फिश टैंक के पास में, और वो जो शार्क जो था टिन का, वो गोल्ड फिश को चेस करता था, उसको बैठ के ये लोग देखते थे। लाहू स्टिकिंग हिज फेस अप अगेंस्ट अ बाउल। बिल्कुल बाउल से बिल्कुल फेस सटा के लाहू बैठ जाता था ऑन द अदर साइड। तो ये बीच में बाउल है, यहाँ पे लाहू, यहाँ पे जैक है, और लाहू बिल्कुल बाउल से जो है बिल्कुल सटा के अपना फेस बैठ जाता था उसमें अदर साइड पे। और जो दूसरे साइड से जो लड़का था, जब उसको देखता था ना, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखती थी लाहू की, ठीक है, मैग्नीफाइड टू द साइज ऑफ कॉफी कप के साइज की उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखती थी। स्टेयरिंग एट मी फ्रॉम अक्रॉस द बॉल। और वहाँ उसको ऐसा लगता था उधर से वो घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें ग्लास से होके जब वो दूसरे साइड से देखता था तो बड़ी आंखें उसकी दिखती थी। किसकी? आई एम टॉकिंग अबाउट लाहू। व्हेन आई वाज 10 वी मूव टू ए न्यू हाउस अक्रॉस टाउन। तो अब यहाँ पे फिर टाइम आगे बढ़ता है और ये लड़का हो जाता है 10 साल का, और फिर ये लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं। 2 ऑफ द वुमेन नेबर्स केम बाय टू वेलकम अस। अब आप कहीं नई जगह जाते हो, नए घर में शिफ्ट होते हो, तो जो नेबर्स होते हैं वो आपको वेलकम करने के लिए आते हैं। सेम वे 2 नेबरहुड से 2 औरतें आती हैं वेलकम करने के लिए। डैड सर्व देम ड्रिंक्स एंड देन अपोलोजाइज फॉर हैविंग नो रन ऑफ टू द यूटिलिटी कंपनी टू स्ट्रेटन आउट द प्रायर ओनर्स विल। तो डैड होते हैं ना, काफ़ी हॉस्पिटेबल होते हैं, वो सर्व
सर्व करते हैं, उनको ड्रिंक सर्व करते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि भाई मुझे तो प्रायर कुछ काम पहले से डिसाइडेड वाला काम है मेरा, मुझे जाना ज़रूरी है, ऑनर का कुछ बिल के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ मुझे जाना ज़रूरी है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर क्या कहते हैं, मेक योरसेल्फ एट होम, आप यहाँ पे कंफर्टेबल रहिए, कहते हैं ना मेक योरसेल्फ, आप यहाँ पे कोई कंफर्टेबली रहिए और मैं तुरंत आ जाऊँगा जो भी चीज़ है। माई वाइफ डजंट स्पीक मच इंग्लिश, मेरी वाइफ को ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलना आता है। डोंट थिंक शी इज़ बिंग रूड फॉर नॉट टॉकिंग टू यू, इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रही है इसका मतलब वो रूड है, बस द रियल रीजन दैट शी कांट स्पीक इंग्लिश, सो मे बी दैट शी विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट टू यू टू। तो ये बात है वो बोलते हैं। व्हाइल आई रेड इन द डाइनिंग रूम मॉम अनपैक द किचन, अब नए घर में जाते हैं सब कुछ जो होता है उसको अनपैक करना होता है, तो ये लड़का जो होता है वो डाइनिंग रूम में पढ़ रहा होता है और उसकी मॉम जो है वो किचन में चीज़ों को अनपैक कर रही होती है। द नेबर्स कन्वर्स इन द लिविंग रूम नॉट ट्राइंग टू बी पार्टिकुलरली क्वाइट, अभी नेबर जो ना चुप 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 नहीं रहना चाहती है, ये क्या कहती है मतलब धीरे धीरे बात नहीं करती हैं अच्छे से, मतलब कि जैसे कोई सुन सके अगल बगल, तो वो उस तरीके से बात करती है, आपस में कन्वर्स करती है, बात करते हैं लिविंग रूम में। ओके, क्या बात करती है, ये सीम्स लाइक ए नॉर्मल एल्फ मैन, व्हाई डिड यू डू दैट, तो कहती है ये तो जो आदमी है, किस आदमी की बात हो रही है, जैक के फादर के बारे में बात हो रही है, तो बहुत ही नॉर्मल अच्छा खासा इंसान है, इसने क्यों ऐसा किया, क्या किया, मतलब इस औरत से क्यों शादी की, इस चाइनीज़ की तरह लगने वाली औरत या चाइनीज़ औरत से क्यों शादी की। समथिंग अबाउट द मिक्सिंग नेवर सीम्स राइट, तो ये कह रहे हैं कि जो मिक्सिंग वाली चीज़ें होती है ना, जो मिक्सिंग ऑफ ये जो जैसे रेसेस मिक्सेस हो रहे, जो एक चाइनीज़ है एक अमेरिकन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये सही नहीं है, ये हमेशा सही नहीं रहती है। द चाइल्ड लुक्स अनफिनिश्ड, अब देखो ये पहला इंसिडेंट है जब इस बच्चे को रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है, आज से पहले इसने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी, तो ये इसको बोल रही बच्चे को पॉइंट करके कि देखो लड़का बिल्कुल अनफिनिश सा लग रहा है, पूरा जैसा बच्चा नहीं लग रहा है, अनफिनिश सा लग रहा है। स्लैंटी आईज, वाइट फेस, लिटिल मॉन्स्टर, आंखें देखो स्लैंटी तरीके की है, फेस कितना वाइट है, एक छोटा डेविल की तरह लग रहा है, मॉन्स्टर की तरह लग रहा है। हाउ क्रूअल टू टॉक अबाउट अ लिटिल चाइल्ड लाइक दैट, बट दे टॉक लाइक दैट। डू यू थिंक ही कैन स्पीक इंग्लिश, अब ये लोग पूछती है आपस में, क्यों, क्या तुम्हें लगता है ये इंग्लिश बोल सकता है, तो जो दूसरी वुमन होती है वो हश करती है, मतलब चुप करा करके, ठीक है। आफ्टर ए वाइल दे केम अप इनटू द डिनर रूम, तो अब उसके बाद वो लोग सब कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, डिनर रूम में पहुँच जाती है। हेलो देयर व्हाट्स योर नेम, अब ये लोग चेक कर रही है कि इसको सच में आता है या नहीं बोलने आता है ना। हेलो देयर व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, तो कहता है जैक, आई सेड, जैक ने बोला मेरा नाम क्या है, जैक है। That doesn't sound very Chinese, see, अब वो देखो मजाक उड़ा रही है, ये चाइनीज जैसा तो नाम लग नहीं रहा है। मॉम केम इनटू द डाइनिंग रूम, दैट, तब तक मेरी मॉम आ जाती है। शी स्माइल्ड एट द वुमेन, the three of them stood in a triangle around me, smiling and nodding to each other with nothing to say until dad came back। तो अब ये क्या होता है, तब तक उसकी मॉम आती है, वहाँ खड़ी होती है, ओके, स्माइल करती है दो औरतों को देख के, पर तीनों के बीच में जो था क्या था, लैंग्वेज बैरियर था, तो बात तो कर नहीं पाती थी। बच्चा बीच में है और ट्रायंगल बना के तीनों खड़ी हो जाती है उसके अगल बगल, और एक दूसरे को देख के स्माइल करती है, नॉट करती है, बट एक दूसरे से बात नहीं कर पाती। देयर इज नथिंग टू टॉक बिकॉज दे कांट कन्वर्स इन द लैंग्वेजेस ना। उसकी माँ को इंग्लिश समझ में आएगा ना इनको चाइनीज समझ में आएगा, राइट। सो उसके फिर उसके डैड आ जाते हैं वहाँ पे। अब यहाँ के इस इंसिडेंट के बाद में एक और इंसिडेंट की बात यहाँ पे होती है। मार्क, वन ऑफ द नेबरहुड बॉयज, केम ओवर विथ हिज स्टार वॉर एक्शन फिगर्स, ओबी-वैन केनोबी's light saber lit up, and he could swing his arms and say in a tinny voice, use the force. I didn't think the figure looked much like the real Obi-Wan at all। तो एक लड़का आता है, मार्क, जो वो पड़ोस का लड़का रहता है, वो अपने स्टार वॉर्स एक्शन फिगर को लेके आता है। एक्शन फिगर, ठीक है, आप लोग स्टार वॉर्स के बारे में जानते होंगे। तो स्टार वॉर में एक एक्शन फिगर है ओबी-वैन केनोबी, जो उसका जो तलवार होता है ना, वो क्या कहते हैं, लेज़र बीम का जो तलवार आप लोगों ने देखा होगा, तो उस टाइप का तलवार वो लेके आता है, अपने हाथ को हिलाते हिलाते कहता है, जैसे वो लोग जो वहाँ पे उसमें बोलते हैं ना, यूज़ द फोर्स, वैसे ही करके वो बोलता है। लेकिन ये जो जैक होता है ना, ये कहता है कि मुझे तो ये ओबी-वैन की तरह नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, है ना। ये बात मार्क को बहुत बुरी लग जाती है। मार्क वो डिसअपॉइंटेड बाय माय रिस्पॉन्स, और मार्क अब ये बच्चे को तो झूठ बोले आया नहीं था, तो उसने बोल दिया सच सच कि भाई मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है ये।
ठीक है। शो मी योर टॉय। अब मार्क गुस्से में बोलता है, डिसअपॉइंटमेंट में बोलता है, अच्छा अपना टॉय दिखाओ, मेरे टॉय को बुरा बोल रहे हो तो। आई डिडेंट हैव एनी टॉयज एक्सेप्ट माई पेपर मेनाग्री। तो ये कहता है मेरे पेपर मेनाग्री, मेरे पेपर एनिमल्स के अलावा मेरे पास कोई टॉयस नहीं है। आई बॉट लाहू आउट फ्रॉम माई बेडरूम। और ये लाहू को लेके आता है बेडरूम से। बाय देन ही वॉज वेरी वॉर्न, पैच्ड ऑल ओवर विथ टेप एंड ग्लू, एविडेंस ऑफ द ईयर्स ऑफ रिपेयर्स मॉम एंड आई हैड डन ऑन हिम। तो वो लाहू जो था ना, इतने बचपन में उसकी माँ ने बनाया था लाहू को, और तब तक में वो बहुत ही वर्न आउट हो चुका था, है ना। और बहुत बार जो है उसको रिपेयर किया गया था, उसमें टेप और ग्लू लगाया गया था, वो सारी चीज़ें उस पर साफ साफ, जो ईयर्स ऑफ रिपेयर इतने सालों का जो मेहनत उस पर किया गया वो सब दिख रहा था साफ साफ, ठीक है। और जो उसकी माँ उसने किया था, ही वॉज नो लॉन्गर एज निम्बल एंड श्योर फुटेड एज बिफोर। तो पहले की तरह वो बिल्कुल भी नहीं था, कोई साइंस नहीं था, जैसे वो पहले था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। आई सेट हिम डाउन ऑन द कॉफ़ी टेबल में उसको बैठाता है या रखता है। आई कुड हियर द स्किटन स्टेप्स of the other animals behind in the hallway, timidly peeking into the लिविंग रूम। तो जो दूसरे जानवर थे, तो वो लाहू तो उसके साथ ही में था ना, तो वहाँ से उसको हटा के ले आता है। तो दूसरे जानवरों को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई कौन आया है लिविंग रूम में, तो वो धीरे धीरे उनके स्टेप्स उसको फील होता है कि वो आ रहे पीछे पीछे, और देख रहे हैं, झाँक रहे हैं कि कौन आया है लिविंग रूम में। ओके, ज़ियाहु लाहू, तो ये नाम बताते हैं ज़ियाहु लाहू। आई सेड एंड स्टॉप, आई स्विच टू इंग्लिश। 2 वर्ड्स बोलता है उसका नाम का, फिर तुरंत में इंग्लिश में आ जाता है। दिस इज टाइगर, बताता है कि ये टाइगर है। कॉशियसली लाहू स्टोर्ड अप एंड पर्ट एट मार्क स्निफिंग हिज हैंड्स। तो क्या होता है, लाहू खड़ा होता है थोड़ा, और थोड़ा गुर्राता है, पर करता है मार्क को देख के, ठीक है। और मार्क एग्जामिन द क्रिसमस रैप पैटर्न ऑफ लाहू स्किन, दैट डजंट लुक लाइक ए टाइगर एट ऑल, योर मॉम मेक टॉयज फॉर यू फ्रॉम ट्रैश। तो कहता है, पूछता है कि यार क्या ये टाइगर लग रहा है, ठीक है। इसका पैटर्न उसने देखा कि क्रिसमस की चीज़ों से बना हुआ है, वो पेपर फॉल से। तो कहता है योर मॉम मेक्स टॉयज फॉर यू फ्रॉम ट्रैश। तो कहता है ट्रैश यानी कूड़े कबाड़े से तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए टॉयज बनाती है, मजाक उड़ाता है। ओके, so I had never thought of Lahu as a trash, but looking at him now, he was really just a piece of wrapping paper. अब देखो, अभी तक उसको अपनी मम्मी के बनाए हुए, मदर के बनाए हुए सारी चीज़ें कितनी पसंद थी, पर इस लड़के ने आके ऐसा बोल दिया, बस इसके मन में बात आ गई, है ना, कि अरे हाँ ये तो सच में एक रैपिंग पेपर का ही है ना। तो अच्छा, ये आप देखो इस लड़के को, मार्क को देखो कि क्योंकि इसके टॉय का डिसरिस्पेक्ट किया था, ठीक है, जैक ने, तो ऑब्वियसली उसको बुरा बोलना ही था। लेकिन अगर आप सोचो कि एक जानवर आप देखते हो जो बना हुआ है पेपर का, वो चल सकता है, और वो एक टाइगर है जो रोर भी कर सकता है, पेपर का टाइगर, कितना एस्टोनिशमेंट की चीज़ है। पर उसको नीचा दिखाना था कि भाई ये तो बेकार की चीज़ है, तो उसने बोल दिया उसके सामने, और इसने उसको एडमिट भी कर लिया, मान भी लिया, अपने मन में मान लिया इस चीज़ को, ठीक है। मार्क पुश्ड ओबी-वैन्स हेड अगेन। मार्क जो है ओबी-वैन के जो हेड है उसको फिर से पुश करता है। द लाइट सेबर फ्लैश्ड, ही मूव्स हिज आर्म्स अप एंड डाउन, यूज द फोर्स। फिर से वो अपना वो निकालता है लाइट सेबर, वो फ्लैश से लाइट निकलती है, और अपने हाथ को ऊपर नीचे ऐसे से करता है, और उसके बाद कहता है यूज द फोर्स, ठीक है। लाहू टर्न्ड एंड पाउंस्ड, नॉकिंग द प्लास्टिक फिगर ऑफ द टेबल। अब लाहू को गुस्सा आता है, वो पीछे मुड़ता है, उछलता है, ठीक है, और उस प्लास्टिक के जो वो खिलौना जो रहता है उसको टेबल पे पटक देता है। इट हिट द फ्लोर एंड ब्रोक एंड ओबी-वैन्स हेड रोल्ड अंडर द काउच। अब क्या होता है, वो टूट जाता है उसका खिलौना, और ओबी-वैन का जो हेड होता है वो काउच के अंदर चला जाता है। लाहू लाफ्ड, आई जॉइंड हिम। अब ये देख के लाहू जो है वो हंसता है, और ये भी इसके साथ साथ हंसने लगता है, जैक। ओके, मार्क पंच बी हार्ड। अब मार्क को और गुस्सा आ जाता है, वो पंच करता है अपने हाथ से उसको, ठीक है। दिस वॉज वेरी एक्सपेंसिव, यू कांट इवन फाइंड इट इन द स्टोर्स नाउ, इट प्रोबेबली कॉस्ट मोर दैन वॉट योर डैड पेड फॉर योर मॉम। सी कितना गलत बात उसने बोला, कितना स्लैंग उसने यूज़ किया इस लाइन में, ठीक है। उसने पंच किया और गुस्से में क्या बोलता है, अरे ये बहुत महंगा है, और इस तरह की चीज़ अब तो स्टोर में भी नहीं मिलेगी ये चीज़, है ना। और पता है इसका कॉस्ट जो है उससे भी ज़्यादा जितने में तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को ख़रीदा था। कितना गलत बात, बच्चे ने पहली बार इस तरह की चीज़ें सुनी थी। सोचो क्या उसका माइंडसेट होगा ये चीज़ सुन के, ठीक है। तुम्हारी माँ तो खरीदी गई है, और जितने में खरीदी गई ना उससे ज़्यादा कॉस्टली जो है मेरा टॉय है, ऐसा ये लड़का बोलता है।
आई स्टम्बल एंड फेल्ट द फ्लोर, ये बिल्कुल हड़बड़ा जाता है और गिर जाता है, ठीक है, लड़खड़ा जाता है, स्टम्बल में लड़खड़ाना, और ये फ्लोर पे गिर जाता है। लाहू ग्रॉल्ड एंड लीप्ड एट मार्क फेस, लाहू फिर से ग्रॉल करता है और उसके फेस पे लीप करता है, उछलता है। मार्क स्क्रीम मोर आउट ऑफ फेयर एंड सरप्राइज देन पेन, मार्क को जो है डर जाता है बिल्कुल। अब पेपर का एनिमल कितना उसको हर्ट करेगा, तो पेन तो नहीं होता है पर वो डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। लाहू वॉज ओनली मेड ऑफ पेपर आफ्टर ऑल, पेपर से बना था, उसने हर्ट नहीं किया उसको, पर वो डर जाता है। मार्क ग्रैब्ड लाहू एंड हिज स्नार्ल वॉज चॉक्ड ऑफ एज मार्क क्रम्पल्ड हिम इन हिज hand and tore him in half. He balled up the two pieces of paper and threw them at me, ठीक है। तो मार्क बहुत गुस्से में आ जाता है, उसने लाहू को पकड़ता है, उसके स्नाल को चोक कर लेता है और उसको क्रम्पल लेते मोड़ मार देता है, मतलब मचरा देता है अपने हाथ में लेके, उसको दो टुकड़ों में फाड़ देता है और उसको बॉल बना के, ठीक है, दो पीसेस को बॉल बना के इसके जैक के ऊपर फेंकता है। हियर सो स्टूपिड चीप चाइनीज गार्बेज, ये लो तुम्हारा चाइनीज गार्बेज, कूड़ा कबाड़ा अपने पास रखो, स्टूपिड सा चीप सा, मार्क बोलता है। माई फाइट विथ मार्क डिडंट एंड देयर, मार्क वॉज पॉपुलर इन स्कूल, आई नेवर वॉन्ट टू थिंक अगेन अबाउट द 2 weeks दैट फॉलो। तो 2 हफ्तों मतलब ये नाग जो था अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर था, वो कहता है इसके बाद के 2 वीक जो हुए थे मेरे साथ इंसिडेंट, वो मैं सोचना भी नहीं चाहता। तो समथिंग बहुत ही जो होता है उसके साथ बुरा होता है उन 2 हफ्तों में, जो वो कहता है मैं नहीं सोचना चाहता हूँ। तो ये बिगिनिंग है इस बच्चे का हेट्रेड, ठीक है, अपनी माँ के प्रति, ये बिगिनिंग है, ठीक है। बीइंग ए चाइनीज़, तो उसको किस तरह का और जिस तरह की बातें ये मार्क बोलता है उसकी माँ के बारे में, तो यहाँ पे एक बीज बोता है उसके मन में उसके माँ के खिलाफ, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द पार्ट 2 हियर, प्लीज वॉच पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।